सरिनी ने उस मासूम सी बच्ची के साथ बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके साथ राकेश ने किया था, और इस तरह उसने ऐसी कई बच्चियों को बहला फुसलाकर लाल बाबू के साथ मिलकर बेच दिया। जब आसपास के गांव की लड़कियां गायब होने लगीं और लोग हरकत में आए, तब सरिनी और लाल बाबू का ये धंधा भी चौपट हो गया। इसके बाद सरिनी ने एक बाबा की कहानी बनाई जिसमें कोठे की औरतों को वापस जवान करने के नाम पर उन्हें तालाब में डुबाकर मार डाला और उनके गहने चुराकर बेच दिया। लेकिन उसे एक आदमी ने ऐसा करते देख लिया था, जिससे एसीपी मुखर्जी उसके पीछे पड़ गया। एसीपी के पीछे पड़ने से सारे रास्ते एक बार फिर से बंद हो गए थे। उसके बाद लाल बाबू और सरिनी ने एक लंबा हाथ मारने की सोची। लाल बाबू, हमने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन कुछ भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता। कोई ना कोई गड़बड़ हमेशा हो ही जाती है। हम रवि की पढ़ाई के पैसे कैसे जोड़ें? अब हम क्या करेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है सारिनी, मुझे भी बिल्कुल यही चिंता सताती है। उसका बाप हो के भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तुम उसके बारे में कितना सोचती हो? वो तुम्हारा सगा बेटा भी नहीं है। खबरदार, अगर ऐसी बात बोली तो वो मेरा ही बेटा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सोचा, तो तुम कैसे सोच सकते हो? तुम्हें मेरी कसम है, जो आज के बाद सगे और सौतेले की बात की। मुझे माफ करो सारिनी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं कहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम भी तो कुछ सोचो। हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। सारिनी, मैं सोच रहा था कि कब तक हम यही छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे। हमें एक बड़ा हाथ मारना चाहिए, जिसके बाद हमें पैसे की चिंता ना रहे। मैंने एक योजना बनाई है। बाहर के गांव में एक सुनार है, उसके पास बहुत सोना है। हम अगर उसको लूट लें तो उसके बाद हमें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? पर हमारे पीछे तो पुलिस है। हम पकड़े गए तो? अब तक पकड़े गए हैं क्या? आगे भी नहीं पकड़े जाएंगे। मुझे पता है काम को कैसे अंजाम देना है। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाल बाबू दूसरे गांव के सुनार से एक व्यापारी बनकर मिला और उन्हें बहुत सारे गहने का ऑर्डर दे दिया, और थोड़े से पैसे देकर उसने सारे माल की डिलीवरी सरिनी के घर पर मंगवाई। कुछ हफ्तों बाद सुनार सारे गहनों के साथ उनके घर आ पहुंचा, वो भी शाम को, क्योंकि लाल बाबू ने डिलीवरी शाम को ही मंगवाई थी। नमस्कार जी, वो मैं सुनार गहने लेके आया था। अरे हाँ, आइए 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 ना। सारा माल लेके आ गया हूँ, जैसा आपने कहा था। बड़ा काम था, वो तो हम ही हैं। खानदानी सुनार है इसलिए पूरा कर दिया, वरना आप किसी और से करवाती तो साल भर में भी माल तैयार नहीं होता, कह देता हूँ। अरे इसीलिए तो आपके पास आए हैं हम। अरे नमस्कार सेठ जी। अरे आपकी तो एकदम पार की नजर है सेठ जी। अरे सारिनी, तुमने इनको पानी तक के लिए नहीं पूछा? अरे उसकी तो जरूरत नहीं है, मैं तो बस अब चलूंगा। वैसे भी रात हो चुकी है। ठीक है, जैसा आप कहें। लाइए, मुझे सामान दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम परख कर ही माल लेना चाहिए। वैसे मेरे काम में कोई खोट हो ही नहीं सकता, कह देता हूँ। सब कुछ ठीक है। चलिए अंदर चलिए, मैं आपको बाकी के पैसे दे देता हूँ। वैसे इतनी जल्दी नहीं है, पर आप कह ही रहे हैं तो मना नहीं करूँगा। चलिए। आपका पैसा नीचे उस थैले में है, उठा लीजिए। अच्छा ठीक है। वो सुनार जैसे ही बैग उठाने के लिए झुका, लाल बाबू एक कसाई वाला चाकू लेकर तैयार था। जैसे ही वो झुका, उसने उसकी पीठ में चाकू मार दिया।
अरे क्यों इतना छटपटा रहा है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ये कैसी आवाज थी? और इतना सारा खून, कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? बस यही एक रास्ता था। अब इसकी लाश मैं यहीं आंगन में गाड़ देता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लाल बाबू ने उसकी लाश को गाड़ दिया। वो सोचने लगा कि उसे अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन जब एसीपी मुखर्जी के पास ये केस आया तो उन्होंने लाल बाबू के घर पर जाकर लाश को खोदकर बाहर निकाल लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। लाल बाबू के चले जाने के बाद सरिनी की जिंदगी फिर से उजड़ चुकी थी। उसने अपना घर, जमीन सब बेच दिया और सारे पैसे हॉस्टल में पढ़ रहे अपने बेटे के नाम कर दिए और खुद दर-दर की ठोकरें खाने लगी। और हालात ऐसी हो गई कि वो भीख मांगने लग गई और एक दिन उसकी किस्मत ने फिर से पलटी मारी। दे दो बाबूजी, कुछ तो दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आपका घर आबाद रहेगा, बच्चे खुश रहेंगे आपके। दीदी, आप तो कुछ दे दो। अरे दूर हट, गले क्यों पड़ रही है भिखारन? 1 मिनट, सारिनी तू है क्या? हाँ, मैं सारिनी हूँ। पहचाना मुझे? अरे मैं तेरी सहेली बबीता। कौन बबीता? वो मुन्नी बाई के कोठे वाली? अरे हाँ वही। हे भगवान, ये तेरी कैसी हालत हो गई? क्या बताऊं बबीता मैं तुझे, मेरे साथ क्या क्या हुआ। सरिनी ने झूठी कहानी सुनाकर अपने लिए हमदर्दी बटोर ली। तेरी तो हालत सच में बहुत खराब है। मुझे तो तुझ पर तरस आ रहा है। एक काम क्यों नहीं करती? तू मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मेरे घर में एक कमरा खाली है। क्या? सच में? तू सच कह रही है?